एक समय की है। एक खूबसूरत जंगल था जिसके बारे में बात करते हुए लोग सप्तर्षि वन के नाम से जानते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई नदी बहती थी जिसे चमकती धार कहा जाता था। इस नदी के पानी में थी अद्भुत शक्ति। जो भी इसकी धार को छूता है उसके मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इस नदी तक का नेटवर्क इतना आसान नहीं था। जंगल में रहते थे दो भाई, अर्जुन और विभु। अर्जुन बड़ा था, साहसी और तेज, जबकि विभु छोटा था, शांत और बुद्धिमान। दोनों को इस जादुई नदी की कहानियों ने हमेशा आकर्षित किया, लेकिन किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। एक दिन अर्जुन ने विभु से कहा, हम इतने सालों से इस जंगल में हैं, लेकिन कभी उस नदी तक नहीं पहुंचे। चलो आज उसे ढूंढते हैं। विभु ने कहा, भैया, अगर ये नदी इतनी खास है तो इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। हमें बुद्धि और धैर्य की जरूरत होगी। दोनों भाई अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती एक विशाल पेड़ के रूप में आई जिसकी शाखाएं रास्ता रोक रही थीं। अर्जुन ने अपनी ताकत से उन शाखाओं को हटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। विभु ने ध्यान से देखा और कहा, भैया, यह पेड़ हमें रोकना नहीं चाहता, हमें बस इसे रास्ता देने के लिए कहना होगा। से ही विभु ने पेड़ से विनम्रता से रास्ता मांगा। पेड़ ने अपनी शाखाओं को हटा लिया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक पहेली से भरी गुफा मिली। गुफा के द्वार पर लिखा था, जो अपना ज्ञान बांटे वही अंदर जा सकेगा। अर्जुन ने अपनी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन गुफा नहीं खुली। विभु ने सोचा और वहां खड़े पक्षियों और जानवरों को जंगल की कहानियां सुनाने लगा। जैसे ही उसने ज्ञान बांटा, गुफा का द्वार खुल गया। आखिरकार वे जादुई नदी तक पहुंचे। नदी चमक रही थी और उसके पानी से इंद्रधनुष की किरणें निकल रही थीं। अर्जुन ने जल्दी से अपनी इच्छाएं मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विभु ने नदी से पूछा, हे नदी, आपकी शक्ति कैसे काम करती है? नदी ने उत्तर दिया, मेरी शक्ति केवल उनके लिए है जो स्वार्थी नहीं है, जो दूसरों की भलाई चाहते हैं, उन्हें ही मेरा आशीर्वाद मिलता है। विभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं चाहता हूं कि हमारे जंगल में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहे। नदी ने उसकी इच्छा स्वीकार की और जंगल को हरा भरा बना दिया। अर्जुन ने भी अपनी गलती समझी और विभु से माफी मांगी। दोनों भाई वापस लौटे और जंगल में रहने वाले सभी जीवों के साथ जादुई नदी की कहानी साझा की। तब से सप्तर्षि वन हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहा, और यह सब संभव हुआ एक बुद्धिमान और दयालु छोटे भाई की वजह से। सीखा, सच्ची शक्ति और खुशी स्वार्थ में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। आपके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा अपने दिल की सुनो और अपने लक्ष्यों की और बढ़ते रहो। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।